आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझे जीवित रखा और आप सभी के मध्य में वीडियो के द्वारा आने के लिए मुझे मौका दिया। मेरे प्रियो, आज हम हबक्कूक की पुस्तक से सीखने वाले हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करेगा। आज का वचन मैं आशा करता हूँ आप सभी के लिए आशीष का कारण होने जा रहा है। आमीन। जब हम हबक्कूक की पुस्तक उसके 3 अध्याय का 17 पद से लेकर 19 पद तक यदि हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो। 18 पद में, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हबक्कूक ये प्रार्थना करता है परमेश्वर से, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, दाखलताओं में फल न लगे, जलपाई के वृक्ष से मुझे धोखा मिले, और आगे लिखा है मेरे खेतों में अन्न न उपजे, चाहे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न हो, तो भी मैं यहोवा के कारण मैं आनंदित और मगन रहूंगा। मेरे प्रियो, चाहे हमें कुछ मिले या न मिले, आज हम अपने आप को सवाल करें कि मैं प्रभु यीशु मसीह में क्यों हूँ। मैं क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ या फिर करती हूँ। मैं क्यों चर्च जाता हूँ, क्यों मैं बाइबल पढ़ता हूँ, क्यों मैं प्रार्थना करता हूँ, क्यों मैं आराधना करता हूँ। कुछ पाने के लिए, कि इस आशा से कि प्रभु मुझे कुछ देगा। किस इच्छा से हम प्रार्थना करते हैं, किस इच्छा से हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल चंगाई पाने के लिए चर्च आते हैं और चंगाई मिलने के बाद चर्च नहीं आते हैं। आशीष पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आशीष मिलने के बाद यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। हबक्कूक यह प्रार्थना करता है, चाहे मुझे कुछ मिले या न मिले, चाहे वृक्षों में फल लगे या न लगे, खेतों में अन्न न उपजे, कोई बात नहीं। मैं निराश नहीं हूँ, मैं उदास नहीं हूँ, तो भी अन्न उपजे या ना उपजे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति ज्यादा मैं प्रसन्न रहूंगा, आनंदित रहूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, आपको कुर्सी मिले या न मिले कोई बात नहीं, तब भी आनंदित और मगन रहना। नौकरी मिले या न मिले, तब भी आनंदित और मगन रहना। मेरे प्रियो, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 4 पद में लिखा है, पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। केवल रविवार को नहीं, केवल शुक्रवार को आनंदित मत रहो, सदा। सदा का मतलब है कुछ मिले या न मिले तब भी आनंदित रहना, कुछ हो या ना हो तब भी आनंदित रहना, चंगाई मिले या न मिले तब भी आनंदित रहना, आशीष मिले या न मिले तब भी आनंदित रहना, जलपाई के वृक्ष में फल न लगे तब भी आनंदित रहना, चर्च जाते हो कुछ नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, तब भी आनंदित रहना,
प्रार्थना कर रहे हो, उत्तर नहीं आ रहा है, तब भी आनंदित रहना। परमेश्वर सही समय पर वो प्रभु आपको उत्तर को देगा, आशीष को देगा, चंगाई आपके लिए होगा। तब भी आनंदित और मगन रहना, तब भी खुश रहना। किसके लिए? प्रभु के लिए। तो भी आप यहोवा के कारण, यीशु मसीह के कारण आनंदित और मगन रहना, क्योंकि आगे लिखा है अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहना। मेरे प्रियो, जो कुछ भी आशीष और चंगाई है ना, कुछ पल के लिए आपको आनंद देगा, खुश देगा, लेकिन यहोवा के साथ यदि आप रहोगे, चलोगे, उसकी उपस्थिति में यदि आप बने रहोगे, आप सदा आनंदित रहेंगे। आमीन। आगे लिखा है यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। वो निर्बलताओं में यहोवा प्रभु मुझे बल देता है, कमजोरी में मुझे ताकत को देता है। आगे लिखा है वह मेरे पांव हरिणियों के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। ये कब होगा? जब आप प्रभु में आनंदित रहोगे, तब होगा। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है ना मेरी बहन, मेरे भाई, निराश ना हो। प्रभु को नहीं छोड़ना, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना, चर्च जाना नहीं छोड़ना, संगति रखना नहीं छोड़ना, तब भी प्रभु में बने रहना। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तब भी आनंदित रहना, तब भी प्रभु को धन्यवाद देना। मेरे प्रियो, आज के संदेश के द्वारा मैं यही बताना चाहता हूं, आप बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर भी फल नहीं आ रहा है। सेवा कर रहे हैं, कलीसिया नहीं बढ़ रहा है। कुछ आप करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। आप दूसरे के समान करना चाहते हैं कि प्रभु मेरे द्वारा भी ऐसा ऐसा कार्य हो, नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, निराश ना हो। बस यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहना, तब परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर चलाएगा। आमीन। क्योंकि लिखा है 19 पद में यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। यदि आज आप कमजोर है, निर्बल है, परमेश्वर आपका बलमूल है। इसका मतलब ताकत यहोवा से आता है, सामर्थ यहोवा से आता है। भजन संहिता में लिखा है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो आपके पांव को टलने नहीं देगा। आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, आपका आराधना व्यर्थ नहीं है, आपका जो प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप घुटने टेक कर खुदा से प्रार्थना करते हैं, वे व्यर्थ नहीं है। ओ हालेलुया। बाइबल पढ़ते हैं, व्यर्थ नहीं है। आप समाचार का सेवा करते हैं, व्यर्थ नहीं है। आप एक दूसरे के लिए चिंता और भलाई करते हैं, व्यर्थ नहीं है। वो परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आता है। यहोवा आपका बलमूल है। स्वर्ग से सामर्थ आपके लिए आएगा, ताकत बल आपके लिए आएगा। कोई बात नहीं, ये समय में आपको फल दिखाई नहीं दे रहा है, आशीष और चंगाई या छुटकारा दिखाई नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम से नहीं है। धन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग के सामर्थ आपके लिए आएगा। आगे लिखा है वो मेरे पांव हरिणियों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आमीन। परमेश्वर आपको पूंछ नहीं सिर ठहराएगा।
आप नीचे नहीं रहोगे, परमेश्वर आपको ऊपर ही रखेगा, क्योंकि आपने दुख के समय में भी प्रभु को धन्यवाद दिया है। निराशा के समय में भी यहोवा के कारण आनंदित और मगन हुए हैं। आंसू के समय में भी आपने प्रभु को धन्यवाद का कटोरा दिया है। ओ हालेलुया, स्तुति और आराधना दिया है। देखिएगा, परमेश्वर सही समय पर रास्ता को आपके परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, आपके जीवन के लिए खोलने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से।